आज का टॉपिक है हमारा ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। तो देखिए ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। अब ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स में क्या है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि अगर जैसे एक मैट्रिक्स मेरे पास 1 2 3 मान लीजिए 4 5 6 मैट्रिक्स मैंने ए मान ली, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स ए है। अगर इस मैट्रिक्स का मुझे ट्रांसपोज करना है तो होगा क्या, ये जो रो है इस रो को कॉलम की फॉर्म में लिख दो। जो रो थी इसको कॉलम की फॉर्म में लिख दो। तो ये जो 1 2 3 और फिर ये रो थी, क्या लिख दो 4 5 6। क्लियर है। जो ये रो है इसे कॉलम की फॉर्म में लिख दिया। तो हम एक बात देख सकते हैं कि अगर यहां पे ऑर्डर 2 इंटू 3 था, 2 रो 3 कॉलम, ये इसका ऑर्डर था, तो यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे क्या हो जाएगा 3 रो 2 कॉलम, 2 रो 3 कॉलम यहां का ऑर्डर था, यहां कितना हो गया 3 रो 2 कॉलम हो गया। क्लियर है। अब तो ये तो ट्रांसपोज की जो रो है वो कॉलम में, जो कॉलम है वो रो में इंटरचेंज हो जाएंगे। अब अगर हमने इस मैट जो ट्रांसपोज है इसका दोबारा से ट्रांसपोज कर दिया तो फिर से क्या होगा, जो ये रो है वो कॉलम की फॉर्म में आ जाएगी, सॉरी जो ये कॉलम है ये रो की फॉर्म में आ जाएगा। 1 2 3 अगेन 4 5 6। तो क्या मिल गया मुझे फिर से ए। तो इन सबसे मैं देख सकता हूं कि एक प्रॉपर्टी क्या है कि भाई ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज मुझे क्या मिल जाना है, ए मिल जाना है। ठीक है। इस तरीके से प्रॉपर्टी दो और भी रहेंगी और वो ये रहेंगी कि अगर आप कहें ए प्लस बी का ट्रांसपोज, कि दो मैट्रिक्स को ऐड करा उसका ट्रांसपोज करा, ये इक्वल रहता है ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के। ऐसे ही अगर आपने ए माइनस बी का कंप्लीट ट्रांसपोज किया तो ये रहेगा ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज के इक्वल रहेगा। ठीक है। और देखिए अगर हम कहें कि ए इंटू बी ट्रांसपोज है, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन है और ए इंटू बी ट्रांसपोज है, तो वो क्या बन जाता है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ठीक है। ट्रांसपोज का ट्रांसपोज किया, मैट्रिक्स दोबारा से सेम मिल गई जो थी। ए प्लस बी का ट्रांसपोज किया तो क्या मिल गया ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ए माइनस बी का ट्रांसपोज किया तो ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज, एंड ए इंटू बी का ट्रांसपोज इज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ठीक। तो ये कुछ ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज हैं और ये ट्रांसपोज जो होता है। अब इस ट्रांसपोज के अंदर में एक टॉपिक आता है सिमेट्रिक या फिर स्क्यू सिमेट्रिक, सिमेट्रिक या फिर स्क्यू सिमेट्रिक। अब एक बात याद रखेंगे आप, सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक, अगर मैट्रिक्स इन दो में से कुछ भी हो पर उसके लिए मैट्रिक्स का स्क्वायर होना बहुत जरूरी है। तो ये सिमेट्रिक की बात करें या स्क्यू सिमेट्रिक की बात करें, ये हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही पॉसिबल होती हैं। सुनना अच्छे से कि स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ही सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक पॉसिबल है। क्लियर है। हर स्क्वायर मैट्रिक्स सिमेट्रिक नहीं होती है, बट अगर सिमेट्रिसिटी पॉसिबल है तो फिर वो मैट्रिक्स स्क्वायर तो पक्का ही होगी, बट हर स्क्वायर मैट्रिक्स सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक नहीं होती। ठीक। तो जरा बात करते हैं सिमेट्रिक है क्या, है ना, सिमेट्रिक है क्या। चलिए मानिए सिमेट्रिक में क्या होता है, हर ए आई जे एलिमेंट, हर ए आई जे एलिमेंट, आई रो को शो करता है और जे कॉलम को शो करता है। तो हर ए आई जे किसके इक्वल होगा, ए जे आई के एलिमेंट। बात ध्यान रखना। क्लियर। हर ए आई जे हर ए जे आई के इक्वल होगा। चलो समझते हैं, एग्जांपल लेके समझते हैं। मैं कहता हूं कि मैंने बनाई एक 3 इंटू 3 मैट्रिक्स। क्या बनाई, क्योंकि आप 2 इंटू 3 फॉर्म नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, स्क्वायर मैट्रिक्स का होना कंपलसरी है सिमेट्रिक के लिए, स्क्वायर सिमेट्रिक के लिए। यहां हो गया A12 A
A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 ये हो गया। ठीक है, तो अब देखिए बच्चों, हर A12 भाई AIJ किसके इक्वल होगा? AJI के। A12 किसके इक्वल है? A21 के। हर A13 किसके इक्वल है? A31 के। और हर, क्लियर है ना, हर A23 किसके इक्वल होगा? A32 के। क्यों? बाय डेफिनेशन ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या कहा मैंने? कि हर AIJ हर AJI के इक्वल होता है। तो अब देखिए, मैं अगर मुझे एक स्क्वायर मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स खुद से फॉर्म कर देनी है, एग्जांपल लेने के लिए मान लो, तो मैं कैसे उसे खुद से फॉर्म कर दूंगा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स का कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता। कुछ भी लिख दो डायगोनल में, कुछ भी लिख दो, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, पर यहां का एलिमेंट और यहां का एलिमेंट सेम होगा। क्यों? A12 और A21 की वैल्यू सेम होनी चाहिए। यहां का एलिमेंट और यहां का एलिमेंट सेम होगा। क्यों? A13 और A31 सेम होनी चाहिए। सिमिलरली A23 और A32 सेम होना चाहिए। तो ये आपका A हो गया। यहां पे क्या है? यहां पे ये A है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर ये A है तो चलो बच्चों, इसका ट्रांसपोज कर लो। इसका ट्रांसपोज कर लो। ट्रांसपोज कर दिया तो भाई जो ये रो है ना, जो ये रो है, अब ये कैसे आएगी? कॉलम में आएगी। पहले ये रो लिख रहा हूं मैं 1 4 5। अब ये रो लिख रहा हूं मैं 4 2 6। अब ये रो लिख रहा हूं मैं 5 6 3। तो देखो भाई क्या हुआ, दोनों सेम ही आ रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है। तो A ट्रांसपोज किसके इक्वल आ गया? A के। समझ गए बात? क्लियर है? कोई भी तुम्हें मैट्रिक्स दी हुई है, उसका ट्रांसपोज करो, उसका ट्रांसपोज करो। अगर उसका ट्रांसपोज करने पे वो मैट्रिक्स फिर से सेम आ गई, A आ गई, कोई मैट्रिक्स A दी हुई है, उसका ट्रांसपोज किया, अगर वो फिर से A आ गई तो मैट्रिक्स क्या है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर? और ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि भैया AIJ और AJI आपस में क्या है? इक्वल है। डायगोनल एलिमेंट्स का कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता किस पे? सिमेट्रिसिटी पे। ठीक है, बट अदर देन डायगोनल्स जो भी एलिमेंट्स हैं उनका इंपैक्ट पड़ेगा, वो आपस में इक्वल होने चाहिए। ठीक, तो ये कहानी हो गई हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। अब इसका ही थोड़ा मिलता जुलता भाई है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, क्लियर? तो अब बात करते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है? ठीक है, पहले क्या ये रूल फॉलो करती है? ये रूल फॉलो करती है कि AIJ और -AJI आपस में इक्वल होंगे। यहां पे AIJ और AJ आपस में इक्वल थे, यहां पे AIJ और -AJI आपस में इक्वल है। ठीक है ना? अब सोचना, चिंतन करना इस बात पे कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स पे तो मैंने कह दिया कि डायगोनल से कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता, तो क्या मैं थोड़ी बहुत बात कर सकता हूं सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डायगोनल्स के लिए? सॉरी, स्क्यू सिमेट्रिक में मैं चलो बात करता हूं फॉर डायगोनल एलिमेंट्स, फॉर डायगोनल एलिमेंट्स। अब डायगोनल में जानता हूं ना वैल्यूज क्या हैं, 1 1 2 2 3 3, यही तो है। तो AIJ और AJI है तो क्या बन जाएगा? AII बराबर -AII। सब सहमत होंगे इस बात से? होना भी पड़ेगा। सही कहा है मैंने बिल्कुल। AIJ और -AJI इक्वल हो गया, होता ही है बाय डेफिनेशन ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो भाई अब AII इज इक्वल टू क्या हो गया? -AII। ठीक है भाई, क्लियर है? और अब ये यहां जाके ऐड हो जाएगा तो 2AII
इक्वल टू 0, तो AI बराबर 0। ठीक है, तो ये प्रूफ था किसका, कि डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर ऑलवेज 0। ठीक है ना, समझ गए। तो देखिए क्या हुआ, AIJ इज इक्वल टू माइनस AGI, समझ लो फिर से, AIJ इक्वल टू माइनस AGI फॉर डायगोनल एलिमेंट्स, आई और जे आपस में इक्वल जाएंगे, तो AII इक्वल टू माइनस AII, यहां गया ऐड हो गया 2AII इक्वल टू 0, यहां लेके डिवाइड करा, ये 0 आ गया। ठीक है भाई, क्लियर है। अब सुनिए, अभी क्या करना है, चलो मैं एक मैट्रिक्स फॉर्म करता हूं जो कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो। कितनी इजीली हम फॉर्म कर सकते हैं, देखना मजाक मजाक में, बिल्कुल एक मैट्रिक्स ए माननी है। अब भैया मुझे फॉर्म करनी है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो आंख बंद करके मैं क्या करूंगा, पहले डायगोनल के एलिमेंट्स को 0 पुट कर दूंगा, ये मैंने प्रूफ कर दिया, क्या 0 रहेंगे। अब हर AIJ इक्वल टू माइनस AJ होता है, तो यहां का एलिमेंट अगर 1 है तो यहां का -1, यहां का 2 है तो यहां का -2, यहां का 3 है तो यहां का -3। क्लियर है ना, जैसे यहां पे ये इक्वल थे तो यहां पे मैं इनके सिंबल क्या कर दूंगा, अपोजिट कर दूंगा। चलो अब ट्रांसपोज करो, करो उससे, क्लियर है। तो ये जो रो है ना, ये कॉलम में आ जाएगा, ये रो है ना, ये कॉलम में आ जाएगा, ये रो है ना, ये कॉलम में आ जाएगा। आ गया, पूरी मैट्रिक्स से माइनस कॉमन ले लो भाई, कुछ कॉमन लोगे 2 3 1 5, 1 तो खैर वो आ नहीं सकता, या सब में आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। 2 3 4 जो भी कॉमन लोगे वो पूरी मैट्रिक्स से कॉमन आता है। ऐसे ही मैंने माइनस कॉमन लिया, माइनस कॉमन लिया तो ये 0 रहा, ये 1 ये 2, ये -1 0 3 -2 -3। तो देखो बच्चों क्या हुआ, क्या हुआ, ये क्या है, ए, यही है, ए आ गया। तो अब क्या हो गया, और यहां पे लास्ट में 0 था ही, वो लिखते ना, तो A ट्रांसपोज किसके इक्वल आ गया, -A के इक्वल आ गया। ठीक है, समझ गए, समझ गए होंगे। ठीक है, तो कहने की बात है, कोई ये तो ना, ये 1 या 2 नंबर के पूछ लेता कॉन्सेप्ट्स, इसलिए मैंने आपको समझा दिए ये। ठीक है, पर अगर वो कहता है कि भैया सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूफ करो, कोई एक सिमेट्रिक आपको मैट्रिक्स दे दी, कहे सिमेट्रिक प्रूफ करो, आंख बंद करके फेंक के मारो, ट्रांसपोज करो, अगर ट्रांसपोज करने पे इक्वल आ गया सिमेट्रिक है, नहीं आया तो नहीं है। देखो जैसे कि मान लो आपको मैट्रिक्स दे दी और 2 4 5 6 दे दी, आपने इसका अब पूछता है कि ये भैया ये ए जो है ये सिमेट्रिक है कि नहीं है, ट्रांसपोज कर दो उसका। ट्रांसपोज क्या है, कि 2 4 5 6, तो क्या ये इसके इक्वल आ रहा है, बिल्कुल नहीं आ रहा। यहां 4 था, यहां तो 5 आ गया, यहां 5 था, यहां 4 आ गया, इक्वल है ही नहीं। तो ए ट्रांसपोज किसके इक्वल नहीं है, ए के इक्वल नहीं है, तो ये सिमेट्रिक नहीं है। होता तो सिमेट्रिक हो जाता। समझ गए बात को, कि सिमेट्रिक क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें किसी को भी, सब नोट कर लीजिए इसको। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है कि कोई भी इफ ए इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, अगर एक कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो आप अगर उस स्क्वायर मैट्रिक्स में कोई ट्रांसपोज को, दो सिंपल ट्रांसपोज के, आप डैश ऐसे मार दीजिए, टी लगा दीजिए, एक ही बात है। अगर आप किसी मैट्रिक्स में उसके ट्रांसपोज को ऐड कर रहे हैं, किसी मैट्रिक्स में उसके ट्रांसपोज को ऐड कर रहे हैं, तो ये हमेशा एक एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही बनेगा। एग्जांपल लेके देखते हैं, चलिए एक मैट्रिक्स मैंने ए ली, 2 4 5 6 है ना। अभी देखा हमने कि ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक नहीं थी। चलिए मैं क्या करता हूं, इसका ट्रांसपोज करता हूं। क्या कर रहा हूं, इसका ट्रांसपोज कर रहा हूं। तो 2 5 4 6 ये बन गया।
ट्रांसपोज ये आ गया, 2 5 4 6 आ गया। तो अब बच्चों अगर मैंने A प्लस ए ट्रांसपोज कर दिया, क्या कर दिया, A प्लस ए ट्रांसपोज कर दिया, कर दो सेट, 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 5 9, 5 प्लस 4 9, 6 प्लस 6 12। चलो भैया, अब ये जो A प्लस ए ट्रांसपोज करके मैट्रिक्स आई है, इसको C मैट्रिक्स मान लो, मान लिया। अब इसका कर दो ट्रांसपोज। अब ये जो रो है इसे कॉलम में लिख दो, इस रो को ऐसे कॉलम में लिख दो। तो भैया देखो कि ये इक्वल आ गए कि नहीं आ गए, ये तो इक्वल आ गए ना, C ट्रांसपोज C के इक्वल आ गया। इट मींस कि C क्या है, सिमेट्रिक है। और अगर C सिमेट्रिक है तो भैया इसका मतलब A प्लस ए ट्रांसपोज क्या है, सिमेट्रिक। तो कोई अगर एक मैट्रिक्स है वो सिमेट्रिक हो या ना हो इससे फर्क नहीं पड़ता। कोई भी अगर मैट्रिक्स ए है जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स है, कोई भी अगर एक मैट्रिक्स ए है वो अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो अगर मैंने उस मैट्रिक्स में उसके ट्रांसपोज को ऐड कर दिया तो जो मैट्रिक्स मुझे मिलेगी वो हमेशा एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। ठीक है, तो ये तो हो गया एग्जाम्पल। अब अगर यही प्रूफ करने को 2 नंबर में एग्जाम में आ जाता है तो हम कैसे करने वाले हैं देख लेते हैं एक बार। तो हम ऐसे कर सकते हैं इसे कि A प्लस ए ट्रांसपोज को आप लोग C मान लीजिए। क्या मान लीजिए, C मैट्रिक्स मान लीजिए। मैंने C का ट्रांसपोज किया तो बेटा क्या हो गया, A प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। हो गया नहीं हो गया, हो गया। अच्छा, अभी आपको कुछ देर पहले पढ़ाया है कि भैया A प्लस बी का ट्रांसपोज क्या होता है, A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। अभी पढ़ाया आपको मैंने। तो A प्लस बी का ट्रांसपोज क्या हो गया, A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। आपको मैंने ये भी पढ़ा दिया कि ट्रांसपोज का ट्रांसपोज दोबारा से A मिल जाता है। तो A ट्रांसपोज प्लस A, बच्चों दोबारा क्या आ गया, C आ गया। तो C आ गया तो मुझे क्या मिल गया कि C ट्रांसपोज किसके इक्वल आ गया, C के। इट इंप्लाइज कि A प्लस ए ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर। तो ये तो मैंने एग्जांपल एक समझाया आपको। अगर प्रूफ करने का 2 नंबर में आ गया तो लिखना आपको इस तरीके से है। ठीक है, तो ये हमने बात करी सिमेट्रिक की। चलिए अब बात करते हैं हम लोग स्क्यू सिमेट्रिक की। फिर से अब क्या है कि अगर एक कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, अगर एक कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है और अगर मैंने उस मैट्रिक्स में उसके ट्रांसपोज को माइनस कर दिया, अगर एक कोई भी मैट्रिक्स है और मैंने उसमें उसके ट्रांसपोज को माइनस कर दिया, तो भाई एक बात ध्यान रखना, ये हमेशा क्या आएगी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या आएगी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर ए कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है और मैंने अगर माइनस कर दिया उसके ट्रांसपोज को, तो क्या बन जाएगी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो यही मैट्रिक्स फिर से उठा लेते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं, देखते हैं बच्चों क्या होने वाला है। चलो एक मैट्रिक्स ए ले लो, 2 5 4 6। क्लियर है, आसान सा एग्जांपल है बिल्कुल। इसका ट्रांसपोज कर दो तो क्या हो जाएगा, 2 4 5 6। तो बच्चों अभी से माइनस अगर मुझे करना हुआ, इन्हें माइनस करूंगा तो क्या आएगा, देखो ये मैट्रिक्स, ये एलिमेंट इससे माइनस, तो 2 माइनस 2 0। ये एलिमेंट इससे माइनस, 4 माइनस 5 माइनस 1, 5 माइनस 4 1, 6 माइनस 6 0। ठीक है, तो क्या करूं मैं, इसको C मान लेता हूं। तो बच्चों इसका ट्रांसपोज कर दो, C का ट्रांसपोज करो, 0 माइनस 1 1 0। इस पूरे से बच्चों माइनस कॉमन ले लो, 0 माइनस 1 1 0। ये दोबारा क्या बन गया, C बन गया। तो C ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस C। तो इससे मुझे क्या मिला कि C क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, है ना। तो अब ये तो हो गया एग्जांपल।
अब अगर 2 नंबर का प्रूफ करने को आ गया तो क्या कहानी है, फिर क्या करना होगा? तो ठीक है भाई, जैसे पहले किया था वही करना है, आसान सा काम है। आपको इसको सी मान लेना है, बोथ साइड ट्रांसपोज करा तो ए माइनस ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हो गया, कोई दिक्कत नहीं। सिखा दिया आपको मैंने कुछ देर पहले अभी कि अगर ए माइनस बी का ट्रांसपोज करोगे तो क्या मिलेगा, ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज, ये मिलेगा। तो भैया ए माइनस बी का ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज, फिर ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ए बच्चों माइनस कॉमन ले लो, ये आ गया, क्या था सी था ये, तो माइनस सी, तो सी ट्रांसपोज किसके इक्वल आ गया, माइनस सी के। तो इट इंप्लाइज कि सी क्या है, इज स्क्यू सिमेट्रिक। इसका मतलब ए माइनस ए ट्रांसपोज क्या हो गया, स्क्यू सिमेट्रिक। तो क्या देखा हमने कि भाई अगर कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, उस स्क्वायर मैट्रिक्स में अगर आप उसके ट्रांसपोज को ऐड करते हो तो ध्यान रखना मैट्रिक्स स्क्वायर होनी चाहिए, ठीक है, मतलब कि जिसका ऑर्डर क्या हो, n इंटू एन टाइप का हो, मतलब रो और कॉलम इक्वल हो। अगर कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, आप किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में अगर ट्रांसपोज को ऐड कर देते हैं तो हमेशा आएगा सिमेट्रिक, और अगर आप ट्रांसपोज को माइनस कर देते हैं तो हमेशा क्या आएगा, स्क्यू सिमेट्रिक। क्लियर, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें, आसान, ठीक है।